सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक जनश्रुति है कि शरण में आए हुए का मरण नहीं होना चाहिए, और मेरे पास जो भी व्यक्ति आएगा या आता है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जिस समस्या के लिए वो आया है वो समस्या उसकी समाप्त हो जाए। यदि वो हो किसी सिद्धि के लिए आया है तो मैं उस व्यक्ति को सम्यक रूप से पूरी विधियां मनोयोग के साथ बताता हूँ, सिखाता हूँ। कोई व्यक्ति यदि किसी बिजनेस के बारे में पूछता है, सफल होना चाहता है, मैं उसे भी उसका अभीप्सित प्राप्त कराने में उसकी मदद करता हूँ। कोई यदि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आता है तो मेरी पूरी पुरजोर कोशिश रहती है कि मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर सकूं। अध्यात्म के बारे में कोई पूछना चाहता है, योग में सफल होना चाहता है, तो मैं पूरा प्रयास करके उसको सही तरीके से गाइड करके इसमें करता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं मना भी कर देता हूँ। मना मैं उनको इसलिए करता हूँ कि उनकी जो मांग होती है अनुचित होती है या नीतिगत नहीं होती, तो मैं उनको मना भी कर देता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे दर्शक हैं, मैं उनको यही आश्वस्त करता हूं कि मेरे से उनको कोई दिक्कत ना हो और ना होगी। जो पैसा वो हमारे बिजनेस में लगाएंगे वो पैसा उनका सुरक्षित रहेगा, और जिस कार्य के लिए वो आएंगे देर सवेर वो कार्य उनका संपन्न होगा। इतना जरूर है कि यदि वो उचित कार्य होगा तभी हम उस कार्य को करने में सहयोग करेंगे। अगर उचित नहीं है तो उस कार्य को करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। आज जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण पर किसी भी इष्ट मंत्र का जिसे आपने गुरु से प्राप्त कर लिया हो उसका जप करना चाहिए। ना तो चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में जब ये होता है, ना तो दीपक की आवश्यकता होती है, ना ही हाथ में माला की आवश्यकता होती है, ना ही मंत्र की गणना करने की आवश्यकता होती है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। और जब से शुरू होता है ग्रहण, तब से लगा करके जब तक ग्रहण का मोक्ष हो जाए तब तक आप इष्ट मंत्र का जप करते रहें। अब ऐसा नहीं कि उसमें 4-4, 5-5 मंत्र कर डालें, ऐसा भी ना करें। एक ही मंत्र को लें, दूसरा मंत्र जब करें तो किसी दूसरे ग्रहण में करें, और पूरे एकाग्र मन से करें। आप आसन पर बैठ करके मंत्र का जप कर सकते हैं, या तप है ये तो कुछ लोग नदियों में कमर से खड़े होकर के जप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नदी पर जाने में, तालाब पर जाने में ये भय रहता है कि तालाब में सर्प हो सकता है, नदी में सर्प, कछुए, बड़ी बड़ी मछलियाँ इत्यादि का खतरा रहता है, और सब लोग ऐसी जगहों पर जा भी नहीं सकते। उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ये है कि अगर वो खड़े होकर के जब करना चाहते हैं तो कोई ड्रम ले लें। आजकल जो 200 लीटर 220 लीटर के ड्रम आते हैं उनमें पानी भर लें
और इतना पानी भर लें जो कि आपकी छाती तक या कमर तक आ जाए, और खड़े होकर के जप कर सकते हैं। या फिर इतना बड़ा टब हो जिसमें कि आराम से आप बैठ सकें और आपके नाभि के ऊपर तक पानी आ जाए, उसमें भी बैठ करके आप जप कर सकते हैं। कुछ लोग पंचाग्नि में तप करते हैं, यानी कि चारों तरफ आग जला लेते हैं, बीच में बैठ करके जप करते हैं। पर मैं आपको पंचाग्नि करने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें भी खतरा है। मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिली, चारों तरफ से अग्नि जल रही है, भीतर ऑक्सीजन नहीं गई, तो कुछ भी हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने कमरे में बैठे, आसन बिछा लें, उसी पर बैठ करके जप कर लें। और जब पूर्ण हो जाए, जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए, तो जप को बंद करके तत्पश्चात दान करना चाहिए। और यह दान जो सफाई कर्मी होते हैं, मैं उस जाति का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि लोग कहेंगे, जाति सूचक शब्द में नहीं करना चाहता। बस ये समझ लो कि जो लोग सफाई करते हैं उन लोगों को दान दें आप, तो आपके इस कर्म का फल बहुत ही अच्छा मिलता है। या फिर किसी गौ को कुछ खिला दें, फल, मिठाई, पूड़ी, रोटी, जो भी है। ऐसे ये है, ग्रहण काल का जप पूर्ण माना जाता है और यह प्रक्रिया पूर्ण सिद्धिदायक है। इसमें ना तो यंत्र की आवश्यकता है, ना मूर्ति की आवश्यकता है, ना फोटो की जरूरत है, ना ही किसी माला की जरूरत है। बस आपकी जरूरत है और आपके मन में दृढ़ विश्वास की जरूरत है। यह क्रिया करने के पश्चात स्नान तो करना चाहिए, स्नान के बाद ही दान करना चाहिए। और यदि इसके बाद आप साधना को सुचारू रूप से शुरू करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, तो यही साधना आपके जीवन का अवलंब बन जाएगी। यही साधना आपके जीवन को पूर्ण कर देगी, सभी प्रकार से आपको सुखी कर देगी। अब बशर्ते वो साधना भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको सुखी कर दे। बहुत सारे लोग उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं ग्रहण काल में, तामसिक प्रयोग करते हैं, खराब प्रयोग करते हैं, तो उससे पूरा जीवन कैसे गुजर जाएगा। आप लक्ष्मी, कुबेर, इस प्रकार की यक्षिणी, अप्सरा, इस टाइप की साधना करते हैं तो ये सिद्धिदायक होती है, धन धान्य से संपूर्ण करती है। 10 महाविद्याओं में से किसी का मंत्र हो सकता है, हनुमान जी का मंत्र हो सकता है। सहज भाव से मैं कह रहा हूँ, कोई छिपाया नहीं कोई तथ्य। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो ये ग्रहण काल का जप अपने आप में अक्षुण्ण फल प्रदान करता है। आपके जीवन में सफलता हो, आपके जीवन में सिद्धि हो, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करें और आपका जीवन सुखमय हो, आप स्वस्थ हो, सुखी हो, यही मेरी कामना है और यही कामना मेरी रहती है। पुनश्च यही निवेदन है कि यदि मेरी बात अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि और ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो इस चैनल पर हम अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि पता नहीं किस वीडियो में कौन सी
अति आवश्यक जानकारी हो जिससे आप वंचित रह जाएं। इसलिए पूरे वीडियो देखिए और पिछले वीडियो भी देखा करिए, बहुत ज्ञानवर्धक होंगे और बहुत आपके काम आएंगे। हर हर महादेव।